मांस बहुत बढ़ गया है, इसलिए हम नरकों का वर्णन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और जो आपके आसपास में मद्यपान करते हो, मांस भक्षण करते हो, देखो हमने पहले भी कहा था एक पहले ही दिन, और आज चौथे दिन कह रहे हैं, हम जब यहाँ मार्ट से जाते हैं ना वृंदावन, जमुना वाले पुल पे होते हुए वृंदावन, कितनी दुकान आती है अंग्रेजी शराब, फलानी शराब, दुकान शराब, लगता ही नहीं वृंदावन में प्रवेश हो रहा है। मन ग्लानि से भर जाता है। और मदिरापान पी करने वाले यात्री नहीं है, ब्रजवासी भी है। हाय, ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की कि हमको ब्रजवासी बनाया, और हम मद्यपान करके, मांस भक्षण करके अपने उस जीवन को नष्ट कर रहे हैं। क्या इसीलिए ठाकुर जी ने हमको ब्रजवासी बनाया? भागवत धर्म के अनुसार, भागवत पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, उसे कौन कौन से नरक में डाला जाता है, जरा ध्यान से सुनिए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज नरका नाम भगवन किम देश विशेष विशेष साह। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जिन नरकों का वर्णन आप हमें करके बताना चाहते हैं, वे नरक इसी पृथ्वी पे हैं, या वो देश विशेष हैं, या त्रिलोकी से अलग हैं? कई लोग कहते हैं हमने नरकों को देखा ही नहीं, ये नरक होते ही नहीं, होते तो कहां है नरक? कई लोग पूछते हैं ना। भागवत पढ़ो, इसमें सब कुछ बताया है। भागवत में नरकों का वर्णन किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वे इसी त्रिलोकी के भीतर ही हैं, तथा दक्षिण दिशा की ओर हैं, पृथ्वी पे दक्षिण दिशा की ओर हैं, जल के ऊपर स्थित हैं, पृथ्वी से नीचे हैं, वहां नरक हैं, ये बताया। अब सुनो, 2-3 प्रकार के बड़े बड़े नरक हम बता के कथा को आगे बढ़ाएंगे। जो व्यक्ति दूसरों के धन को, संतान को अथवा स्त्रियों का हरण कर लेता है, आजकल तो स्त्रियों का हरण ज्यादा ही बढ़ गया है। कोई जमाई भगा ले जा रहा है, कोई मामा भगा ले जा रहा है, एक जनो फूफा भगा लेगो कसम थे। अब भाई आज हाल फिलहाल घटना है, वो जिना समझ में आ रहे जिन है का गो कहूं रुकड़ी वुकड़ी ना क्या है, कहा कर आए, जहां मरनो चाहिए मां मर ना रहे, जहां ना जानो चाहिए मां मर रहे, कहा है गो है, बादर फट गो कि धरती फट गई है, कहा है का गो है, तुम पे कलयुग फूट गो सब रो, पूरा बताओ तो वो फूपऊ लेगो। गजब की बेशर्माई है भाई। नहीं, आप हंस रहे हो इस बात को सुन के, पर ईमानदारी से बताओ ये समाज अच्छा है? हम क्या सीख देंगे अपने बच्चों को? इतनी मनमानी, ऐसी मनमानी, जो मन पे आएगा वही करेंगे। अरे अगर मन ऐसा करता है तो उससे लाख गुना अच्छा है कि जमुना जी में डूब के मर जा, लाख गुना अच्छा है उससे। हर रिश्ते को तार तार कर दिया है मानव ने, समाज का कोई डर नहीं है। और धन्य री सरकार, धन्य रे हमारे देश के कानून, वो कह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप कैसे भी रहो, कोई रोकने वाला नहीं। ये ठीक नहीं। अगर भागवत की आप मानते हो ना, तो सुनो, दूसरों का धन हरण करने वाला पापी है, दूसरों के बच्चों का हरण करने वाला पापी है, दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला पापी है। और ऐसे पापियों को भगवान यमराज बहुत बड़ी सजा उस नरक में देते हैं। उसे, ऐसे व्यक्ति को
काल पास में बांधकर बलात् तामिश्र नामक नरक में गिरा देते हैं। वहां सारा जो विषय, वहां जो स्थान है वो अंधकारमय है। उसे नरक में गिराकर उसे अन्न नहीं देते, उसे जल नहीं देते, उसमें डंडों से लगातार मार लगाते रहते हैं। डंडे भी कैसे हैं? वो यहां वाले डंडे नहीं हैं। ये जो यहां डंडे हैं, ये डंडे नहीं हैं, लोहे के डंडे हैं, लोहे के। और लोहे के डंडों को आग में गर्म करके, क्या करके, अब इस कल में पर्रो या टाइम पर्रो, आज सूरज पर्रो है या टाइम, पसीना चुचा रहो कि ना चुचा रहो, आ रो और माताएं जो हिला रही पंखा, बीज न हिला रही, काय मारे, नेक सी हवा आ जाए, नेक शांति मिले। अर्थात इस तन से थोड़ी सी भी गर्मी तुमसे सहन नहीं हो रही। और पापी व्यक्ति को लोहे का डंडा लेकर गर्म करके लाल जब हो जाए, उस डंडे से उसमें मार पड़ती है, तो सोचो उससे क्या हालत होती होगी उसकी। इसलिए शास्त्र कहते हैं, पराया धन, पराया शिशु और पराई स्त्री, इनसे बच के रहो, इनसे दूर रहो। और स्त्रियों के लिए पराया पुरुष, सावधान, दूर रहो इनसे, उन्हें सावधान रहना चाहिए। और इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसका धन हड़प लेता है, आजकल होता है ना, चल भैया मार्ट में चल रहे, सिग्नेचर करवाया है, बूढ़ी अम्मा है, का उन्हें सिग्नेचर करवा ले, कहा रे काय पे सिग्नेचर करवा रहो, ऐसे ही अम्मा तुम्हारे कछ खरीदवानो तुम्हारे काज, और जट साइन करवाए वाको खेत क्या सब हड़प लो। ये क्या हो गया? धोखा देना। अच्छा, धोखा दे के यहां तो शायद बच जाओ, पर ठाकुर जी के यहां नहीं बच सकते। स्पेशल नरक है धोखेबाजों के लिए, जो माँ बाप को धोखा देते हैं, जो पत्नी को धोखा देते हैं, जो समाज को धोखा देते हैं, जो पति को धोखा देती हैं, इनके लिए स्पेशल नरक है। इसलिए भागवत सुना करो, भागवत सुनोगे पाप नहीं करोगे, और फिल्म देखोगे तो पाप करे बिना रहोगे नहीं। आज ही कसम खा लोगे, आज के बाद फिल्म नहीं देखेंगे तो चूल्हे में जाएं सब। भागवत सुनो बार बार, पुण्यात्मा बन जाओगे, साधु बन जाओगे। माथे पे तिलक लगाया करो, कितनी बार कहा हमने, बिना तिलक के हिंदू हिंदू नहीं है। त्रिपुंड लगाओ, उर्धपुंड लगाओ, जो लगाना लगाओ, नहीं तो कुमकुम लगाओ, पर तिलक अवश्य लगाओ। जो पुरुष दूसरे को धोखा देकर उसके धन को, उसकी स्त्री को भोगता है, उसे अंध तामिश नामक नरक में डाल दिया जाता है, और वहां उसे भयानक यातनाएं दी जाती हैं। वहां दो मूर्ति हैं लोहे की, एक स्त्री एक पुरुष, और लोहे की मूर्ति के नीचे आग लगी हुई है। और जो पराई स्त्रियों के साथ में रमण करते हैं, उन पुरुषों को स्त्री की मूर्ति से आलिंगन कराते हैं, और स्त्री को पुरुष की उस मूर्ति से आलिंगन कराते हैं। और वो नीचे से आग लग रही है, तो सोचो कितना गर्म होगा वो। नाना प्रकार की यातनाएं उस अंध तामिश नरक में उसको दी जाती हैं। और सुनो, जो व्यक्ति अहंकार करता है, सोचता है ये मैं हूं, ये शरीर मेरा है, ये खेत मेरा है, ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा, ऐसा अहंकार करने वाला मनुष्य भी नरक में जाता है। झूठ बोलते हो तुम, ये मेरा मेरा कहते हो, क्या है तुम्हारा बोलो? खेत तुम्हारा है, लाए थे, मकान तुम्हारा है, लाए थे,
परिवार तुम्हारा है, लाए थे। ये शरीर भी लाए थे क्या? ये शरीर भी मां के पेट में बिल्ड हुआ है। सच्चा भाव यह है कि ये मनुष्य कहे कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो किसका है? बोलिए ठाकुर जी का है, प्रिया कांजू का है, बंसीवट बिहारी का है। मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। ध्यान से सुनिएगा। हम परदेसियों की यही है निशानी। बोलो। हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए, खत्म कहानी। 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 पर अंतर है, कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अंतर इतना ही है, कोई हंसते हुए जाता है, कोई रोता हुआ कौन जाता है? जैसे यमराज के दूध पीटते हुए ले जाते हैं। और यमराज के दूध पीटते हुए किसको ले जाते हैं? जो पापी होते हैं। और हंसता हुआ कौन जाता है? जिसके माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, जो कभी नहीं कहता ये सब कुछ मेरा है, जो ऑलवेज कहता है सब ठाकुर जी का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस नाम लेता रहता है, शरीर से संसार की ड्यूटी निभाता है और मन से भगवान को मान लेता है। वो रोता हुआ नहीं जाता है, वो मुस्कुराता हुआ, आनंद लेता हुआ जाता है।